हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे समस्थानिक क्या होता है, संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक होता है क्या। एकदम एकदम जीरो लेवल से एकदम सीधे माइंड में नहीं आया तो मेरी गारंटी है एकदम समझ में आएगा। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं और संभारिक को इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं और सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में सम आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं समस्थानिक। समस्थानिक एक्चुअली होता क्या है। तो समस्थानिक जो है समान तत्व के, कैसे तत्व, समान तत्व के जब समान तत्व रहे उसका परमाणु संख्या एक ही हो परंतु परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समान तत्व के परमाणु संख्या एक ही हो, क्या हो, परमाणु संख्या एक ही। क्या कहने का मतलब है समान हो, समान कहने का मतलब है बराबर हो। ठीक है, संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। संख्या भिन्न भिन्न के मतलब है अलग अलग, क्या, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उससे हम समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। एग्जाम्पल देखते नहीं, एग्जाम्पल मुझे समझ में पता है, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, एकदम पक्का समझ में आएगा। समस्थानिक समान तत्व के, कैसे तत्व, तो समान तत्व हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। हाइड्रोजन को किससे सूचित किया जाता है, तो H से, H H H। क्योंकि मैं बता दूं कि समस्थानिक में चाहे संभारिक में समन्यूट्रॉनिक में तत्वों एवं परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लिखने के लिए कुछ इस प्रकार होता है, AZX। ये X है, क्या है, X, ना कि काटा हुआ चिन्ह नहीं है, X है। ठीक है, तो और Z जो है, Z हमारा ये परमाणु संख्या को सूचित करता है, परमाणु संख्या। Z हमका किसे सूचित करता है, परमाणु संख्या को। क्योंकि मैं बता दूं कि परमाणु संख्या को अगर आप इंग्लिश में बोलिएगा तो एटम, परमाणु को एटम बोला जाता है और संख्या को नंबर, तो एटॉमिक नंबर। इसको सूचित करने की बात जब आती है तो इसको जेड से सूचित किया जाता है। और ए से परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, और एक्स हमारा तत्व है। तो यहाँ पे भी परमाणु द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होगा, एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक मास। तो देखते हैं एग्जाम्पल, द हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे जेड जो है हमारा परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। और चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है आपको पता होगा, 1 होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, और इसकी दूसरा जो हमारे ये ऊपर ऊपर में यानी तत्व के ऊपर में किसको लिखा जाता है, तो द्रव्यमान संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होता है, 1, यहाँ पे 2 3 और परमाणु संख्या जो है 1 होता है। अभी एग्जाम्पल पर देखते हैं, परिभाषा पे। समान तत्वों के परमाणु, क्या भाई, तो कैसा तत्व होना चाहिए, तो समान तत्व। तो ये हाइड्रोजन जो है, तीनों हाइड्रोजन यह क्या है, समान है ना। अब देखते हैं आगे, समान हो, संख्या समान हो, पर समान तत्व और परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हमारा 1 1 1 समान है, और द्रव्यमान संख्या, कौन सी संख्या, द्रव्यमान संख्या, वो भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होता है। हमारा 1 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो देखते हैं Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी Z यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या जो तीनों के तीनों है बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1। Z संख्या यहाँ पे Z यानी परमाणु संख्या यहाँ पे भी 1 होगा, 1। अब देखते हैं A यानी एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान बोलिए चाहे द्रव्यमान बोलिए। ठीक है, तो एटॉमिक मास ए से सूचित किया जाता है। इसके में कितना है, 1 है, क्या है, 1। और यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक, और यहाँ पे कितना है, 3 और n। जब हमको यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हो गया, प्रोटॉन संख्या प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या प्राप्त हो गया। तो चूंकि मैं बता दूं कि तत्व के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो न्यूट्रॉन को भी तो जोड़ेंगे ना, वो भाई कहाँ है, तो उसको भी जोड़ते हैं। तो एक्चुअली मैं बता दूं, न्यूट्रॉन संख्या को निकालने के लिए एक सूत्र होता है, A - Z।
ए से हमारा हुआ द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान, जेड से हुआ परमाणु संख्या। तो हम घटाते हैं, तो 1 में से 1 घटाइएगा यानी ए में से जेड को घटाइएगा तो क्या होगा 0, 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा 1, और 3 में से 1 घटाइएगा तो हमारा होगा 2। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा, इसमें P इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू एन। कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। किसमें, समस्थानिक में। किसमें बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के समान होता है, परंतु न्यूट्रॉन संख्या इससे भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, तो न्यूट्रॉन संख्या हमारा देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को हम चाहते तो आप अलग अलग भी लिख सकते थे, तो एक्चुअली दोनों का 1 1 होते थे, इसलिए हमने एक ही में लिख दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा समस्थानिक खत्म। अब देखते हैं हम संभारिक। क्या देखते हैं, संभारिक। संभारिक को इंग्लिश में आइसोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार। संभारिक। संभारिक को इंग्लिश में आइसोबार बोला जाता है, आइसोबार। जैसे लगा दीजिए, तो इसका जो एक डिफिनेशन होगा, परिभाषा है कि संभारिक होता क्या है। एक्चुअली संभारिक, व्हाट इज आइसोबार। तो देखते हैं संभारिक विभिन्न तत्वों के, विभिन्न तत्व कहने का मतलब क्या पता चल रहा है कि किसी भी तत्व यानी किसी भी तत्वों का, विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न कहने का मतलब है अलग अलग। क्या, अलग अलग, भिन्न भिन्न हो, परंतु एक कंडीशन है। क्या है, कंडीशन। परंतु परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परंतु द्रव्यमान संख्या जो है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, संख्या समान हो, समान हो, उससे हम संभारिक कहते हैं, यानी आइसोबार बोलते हैं। उससे क्या, आइसोबार कहलाते हैं। कुछ भी बोलिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी मैं जानता हूँ शायद अभी परिभाषा थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मगर एग्जाम्पल देखिए एकदम सीधे माइंड में घुसेगा। देखिए एग्जाम्पल, आर्गन, के से पोटेशियम, सी से कैल्शियम। तो ए आर से किसको सूचित किया जाता है, आर्गन को। के से पोटेशियम को, सी से कैल्शियम के। संभारिक ज्ञात करें, संभारिक, संभारिक। ठीक है, तो आर्गन की परमाणु संख्या कितना है आपको शायद पता हो तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। आर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। ये एक्चुअली हमारा जेड, यानी यही हमारा लिखने का जेड एक्स। जेड से परमाणु संख्या, ए से एटॉमिक मास, ए से तत्व। तो ये हमारा क्या है, ये 18 19 20 ये परमाणु संख्या है। और इसका जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कुछ भी बोलिए, वो तीनों का जो है 40 होता है। कितना होता है, 40। ठीक है, ऐसे 40 पॉइंट कुछ होता है, अगर आप उसको सार्थक अंक का यूज कीजिएगा वहाँ पे तो यह 40 हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या बोलता है, विभिन्न तत्व। क्या तत्व, इसमें कितने टॉपिक है, तो विभिन्न तत्व। ये आर्गन, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम। ये आर्गन शून्य वर्ग का है, जिसमें मतलब जिसके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होता है, और ये पहला वर्ग का है जिसके इलेक्ट्रॉन संख्या यानी जिसके अंतिम कक्षा में 1 होता है, और इसके अंतिम कक्षा में 2 होता है। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम है। तो एक्चुअली हमारा 40 जो है समान है या चूंकि भिन्न भिन्न है, तो लिख लेते हैं इसको जेड पी ई, यानी जेड से परमाणु संख्या जो है वह अलग अलग होगा। परिभाषा में ही है ना कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तो 18 19 20
परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। क्या हो? द्रव्यमान संख्या समान हो। तो द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है, इसका है 40,40,40। और न्यूट्रॉन संख्या, तो न्यूट्रॉन संख्या जब ज्ञात करेंगे ना भाई, जब हमको प्रोटॉन पता चल गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया और इसका भार पता चल गया, तो भाई हम न्यूट्रॉन को क्यों छोड़े, उसे भी ज्ञात करेंगे। तो न्यूट्रॉन बराबर सूत्र क्या होता है न्यूट्रॉन संख्या निकालने का? तो a माइनस जेड। क्या होता है? a माइनस जेड। तो 40 में से जब 18 को घटाइएगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। और 40 में से जब 19 को घटाइएगा तो 21 बचेगा। क्या बचेगा? 21। और 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 बचेगा। ये हुआ हमारा न्यूट्रॉन संख्या। तो एक्चुअली जो है ना, ये परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होता है, और ये हम p और n को जोड़ दें, किसको? p या प्लस n, तो हमारा a प्राप्त हो जाएगा। या फिर e या प्लस n को जोड़ दें तो हमारा a प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? a का मतलब एटॉमिक मास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी p से प्रोटॉन संख्या, n से न्यूट्रॉन संख्या, e से इलेक्ट्रॉन संख्या, n से न्यूट्रॉन संख्या जब जोड़ देंगे, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो हमारा a यानी एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। इससे हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या देखेंगे? सम न्यूट्रॉनिक एक्चुअली होता क्या है? सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में आइसोटोन्स बोला जाता है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक जिसको आइसोटोन्स बोला जाता है, आइसोटोन्स। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक एक्चुअली होता क्या है? तो वैसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक वैसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो। कौन सी संख्या? न्यूट्रॉन संख्या। और सबको कोई दिक्कत नहीं, समान रहे या चाहे न रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लेते हैं, वैसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन संख्या केवल समान हो, न्यूट्रॉन संख्या केवल समान हो, जिसका केवल न्यूट्रॉन संख्या समान हो, वह एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वैसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन संख्या समान हो, वह एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल C614 और एक्चुअली 12 होता है इसका। यह हुआ ऑक्सीजन 8। यह हमारा कितना है? 8 हुआ। इसका सम न्यूट्रॉनिक देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होगी? सम न्यूट्रॉनिक जो है वह क्या होगा देखेंगे। सम न्यूट्रॉनिक निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस वैसे ही फंडा लगाएंगे जैसे वो पहले था। यहाँ हम क्या करेंगे? ZPE ज्ञात करेंगे ना, तो हमारा ये जो नीचे जो इसे लिखा जाता है AZX। तो A से एटॉमिक मास, Z से परमाणु संख्या। तो ये हमारा Z से जो है 6 हो गया, यहाँ पे 8 है। क्या है? 8। हमको यहाँ पे क्या लाना है? जिनका न्यूट्रॉन संख्या केवल समान होता है। तो हमको क्या, इसको खाली एग्जाम्पल से हमको यही दिखाना है कि न्यूट्रॉन संख्या जो परिभाषा में लिखा गया है सही है या नहीं। तो देखते हैं। और हमारा होता है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? तो कार्बन का एटॉमिक मास हमको क्या दिया? इसे एक्चुअली होता है 14, मगर यहाँ पे दिया है 6 यानी 12 होता है, परंतु दिया है 14, तो 14 लिखेंगे। और यहाँ पे 16 होता है, 16 दिया है। और हम न्यूट्रॉन संख्या देखते हैं। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर ये सूत्र होता है A माइनस जेड। तो हमको 14 में से जब 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। और 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या हुआ? 8। ये चूँकि हम परिभाषा में जो लिखे हैं न्यूट्रॉन की संख्या केवल समान होती है,
ये चूँकि हमने सही लिखा है, यानी 8 दोनों 8 प्राप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहबाज स्टडी सेंटर 0424। और मैं सुबह डेली 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, सुबह डेली 7 बजे, ठीक है।